Hello everyone. I hope you are hale and hearty at your home and doing great. Welcome to English Vibe. In today's video, we are going to read Lesson 1, Hadi Feels Homesick. That is from Literature Reader of Class 5th. Hadi's Feel Homesick. Hadi को अपने घर की बहुत याद आती है. होमसिक मीन्स जो अपने घर से बहुत लंबे टाइम से दूर रहता है, उसे अपने घर की याद आती है. दैट इज कॉल्ड होमसिक. इन द बुक हैदी बाय जोनास वायरी. इस किताब में हैदी है जो जोनास वायरी ने लिखी है. हैदी इज टेकन बाय हर आंट टू लिव विद हर ग्रैंडफादर in a village in the mountain of Switzerland. हैदी को उसकी आंटी द्वारा स्विट्जरलैंड के पहाड़ों में एक गांव में उसके दादाजी के पास रहने के लिए लाया जाता है. She loves to roam about in the pastures with the gathered Peter and to play with Snowflake, a little white goat. उसे बहुत पसंद है. लाइक मीन्स पसंद, लव्स मीन्स बहुत ज्यादा पसंद है, रोम मीन्स घूमना, पास्चर्स मीन्स चरागाहें जहाँ पे घास उगी होती है एनिमल्स के लिए, गॉदर्ड जो भेड़ या बकरियां चराता है, चरागाहों में घूमना. उसे चरागाहों में गडरिये पीटर के साथ घूमना बहुत पसंद है और उसे स्नोफ्लैक जो एक छोटी सफेद बकरी है उसके साथ खेलना बहुत पसंद है. शी इज फॉन्ड ऑफ ग्रैनी, पीटर्स ग्रैंड मदर. उसे पीटर की ग्रैंड मदर या ग्रैनी बहुत पसंद है. हाउएवर हैदीज आंट सून सेंड हर टू फ्रैंकफर्ट टू बी द कंपेनियन ऑफ क्लारा, हर सेसमन्स डॉटर. हालांकि हैदी की आंटी, आप यहाँ पे आंटी उसकी चाची या फिर मासी कह सकते हो, तो हैदी की आंटी उसे जल्दी ही फ्रैंकफर्ट भेज देती है क्लारा की साथी के रूप में, जो हैर सेसमन की बेटी है. शी हैज टू टेक लेसन फ्रॉम मिस्टर असर, क्लारास ट्यूटर. उसको मिस्टर असर, क्लारा का जो टीचर है, उससे सबक लेना है या उससे पाठ पढ़ना है. हैदी इज मेड टू फील अनवेलकम बाय द स्ट्रिक्ट हाउसकीपर मिस रॉटनमेयर. हैदी को सख्त घर की रखवाली करने वाली मिस रॉटनमेयर से अनवेलकम फील कराया जाता है. शी फाइंड्स अ फ्रेंड इन सेबेस्टियन वर्क इन हाउस. उसे सेबेस्टियन में एक दोस्त मिलता है जो उस घर में काम करता है. हैदी मिसेस हर होम. हैदी अपने घर को मिस करती है. हैदी अपने घर को याद करती है. आफ्टर डिनर हैदी ऑलवेज सेट अलोन इन हर रूम फॉर सम टाइम. रात के खाने के बाद हैदी अपने रूम में कुछ टाइम के लिए हमेशा अकेली होती थी. She had been made to realize that she could not simply run out of doors in Frankfurt. और उसको ये महसूस कराया जाता था कि वो साधारण तरीके से वहां से डोर के बाहर नहीं जा सकती. यानी फ्रैंकफर्ट में वो साधारण तरीके से जैसे नॉर्मली बच्चे घर के बाहर जाते हैं वैसे वो नहीं जा सकती थी. As she had done at home, जैसा कि वो घर पे करती थी. So she never tried again. इसलिए उसने कभी भी कोशिश नहीं की. मिस रोटनमेयर had forbidden her to talk to Sebastian. मिस रोटनमेयर उसको सेबेस्टियन से बात करने के लिए मना करती थी. Hadi had plenty of time every day to think how by now the snow would have melted on the mountain. हैदी के पास बहुत सारा टाइम था. डेली प्लेंटी ऑफ टाइम, बहुत सारा. हैदी के पास हर रोज बहुत सारा टाइम था सोचने के लिए कि कैसे पहाड़ों पर जो स्नो है वो पिघलती होगी. ऑफ हाउ ब्यूटीफुल इट वुड बी एट होम with the sun shining on the grass and on the flowery slope and over the valleys below.
और कितना सुंदर होगा घर से जो सन यानी सूरज चमक रहा होगा, ग्रास पर सूरज चमक रहा होगा, और फ्लावरी स्लोप पर जो फ्लावरी फूलों की घाटियां हैं, ढलान है, और घाटी के नीचे कैसे चमकता होगा। शी फेल्ट सो होमसिक, उसे अपने घर की बहुत याद आती है। शी कुड हार्डली बेयर इट, उसे घर की बहुत याद आती है और वो इसको बहुत मुश्किल से सहन कर पाती है। देन शी रिमेम्बर्ड दैट हर आंट हैड सेड दैट शी कुड गो बैक इफ शी वांटेड टू। तब उसे याद आता है कि उसकी मासी ने कहा था कि वो अगर चाहे तो वापस जा सकती है। सो वन आफ्टरनून, तो एक दोपहर, शी रैप्ड अप द रोल्स इन हर बिग रेड स्कार्फ, put on her old straw hat and went downstairs. सो एक दोपहर उसने रैप्ड अप मतलब लपेट लिए, जो रोल्स थे, रोल्स मीन्स यहाँ पे ब्रेड हैं जो हैदी के विलेज में नहीं मिलते, तो वो रोल्स को लपेट लेती है अपने बड़े से लाल स्कार्फ में, और अपनी पुरानी स्ट्रॉ वाली जो टोपी होती है, हैट होती है, उसे डाल लेती है और नीचे चली जाती है, सीढ़ियों से नीचे जाती है। शी हैड गॉट ओनली एज फार एज द फ्रंट डोर व्हेन शी रेन स्ट्रेट इनटू मिस रोटनवेयर। जैसे ही वो सामने के डोर के पास जाती है, दरवाजे के पास जाती है, ऐसे ही वो रोटनमेयर से मिलती है, हु वॉज रिटर्निंग फ्रॉम एन आउटिंग, जो बाहर से वापस आ रही थी। दैट फॉरबिडिंग पर्सन स्टेयर्ड एट हैदी इन अमेजमेंट, और वो इनकार, मना करने वाला पर्सन, मना करने वाली लेडी हैदी को बड़े अमेजमेंट, बड़े आश्चर्यचकित से घूरती है। स्टेयर मीन घूरना। हर शार्प आईज केम टू रेस्ट ऑन द रेड बंडल, और उसकी जो तीखी निगाहें हैं, तीखी नजर है, वो लाल बंडल पर आकर रुक जाती है। रेस्ट ऑन, रुकना। एंड व्हाट डज दिस मीन, और इसका क्या मतलब है। सी डिमांडेड, उसने मांग की इस क्वेश्चन का आंसर के लिए। वाई आर यू ड्रेस्ड अप लाइक दैट, तुमने ऐसी ड्रेस क्यों पहनी है। हैवंट आई फॉरबिडन यू टू रन अबाउट द स्ट्रीट्स अलोन और टू गो आउट विदाउट परमिशन, क्या मैंने तुम्हें गली में भागने इस तरह से, क्या मैंने तुम्हें गली से भागने और बिना परमिशन के बाहर जाने से मना नहीं किया। I wasn't going to run about, murmured Hattie, a little frightened. I only want to go home to see grandfather and granny. मैं भाग नहीं रही थी, हैदी बुदबुदाई, मरमर्ड बुदबुदाई, थोड़ी सी डरी हुई थी। मैं केवल अपने दादाजी और ग्रैनी से मिलना चाहती थी। What's that? ये क्या है? You want to go home? तुम घर जाना चाहती हो? मिस रोटनवेयर थ्रू अप हर हैंड्स इन हॉरर, मिस रोटनमेयर डर से अपने हाथ पैर फेंकती है। यूड सिंपली रन ऑफ लाइक दैट, साधारण तरीके से तुम इस तरह से भागोगी। व्हाट वुड मिस्टर सेसमन से, मिस्टर सेसमन से क्या कहेंगे। आई कैन ओनली होप ही नेवर हियर ऑफ इट, मैं बस इतना आशा कर सकती हूँ कि उन्हें ये कभी सुनने को ना मिले। प्रे, प्रार्थना करो। व्हाट्स रॉन्ग विद दिस हाउस, इस घर में क्या गलत है। हैव यू एवर लिव्ड इन सच अ फाइन प्लेस बिफोर, क्या तुम पहले इस तरह के इतने अच्छे जगह पे रही हो। और हैड सच अ सॉफ्ट बेड टू स्लीप इन और ईटन सच गुड फूड, क्या तुम इस तरीके के नरम बिस्तर पर सोई हो और इस तरह का खाना खाया है तुमने। आंसर मी दैट, मुझे उत्तर दो। नो सैड हैदी, हैदी ने कहा नहीं। Here you have everything you can want. No said हैदी, हैदी ने कहा नहीं। Here you have everything you want. यहाँ वो है जो भी तुम चाहती हो।
नो सैड हैदी, हैदी ने कहा नहीं। हियर यू हैव एवरीथिंग यू कैन वांट, यहाँ तुम्हारे पास सब कुछ है जो तुम चाहती हो। यूर एन अनग्रेटफुल लिटिल गर्ल, तुम एक कृतघ्न लड़की हो, कृतघ्न जो एहसान ना माने। हु डजंट नो व्हेन शी इज वेल ऑफ, जो नहीं जानती कि वो कहाँ कब ठीक है। दिस वॉज टू मच फॉर हैदी, ये हैदी के लिए बहुत ज्यादा हो गया था। शी बर्स्ट आउट, वो रोने लगी। I want to go home because while I'm here, Snowflake will be crying. वो रो के कहने लगी कि मैं घर जाना चाहती हूँ क्योंकि जब मैं यहाँ हूँ तो स्नोफ्लैक रोएगा। एंड ग्रैनी विल बी मिसिंग मी टू, और ग्रैनी भी मुझे याद करेंगी। एंड हेयर, और यहाँ आई कांट सी द सन सेइंग गुड नाइट टू द माउंटेन्स, और यहाँ मैं सूरज को माउंटेन से गुड नाइट कहते हुए नहीं देख सकती। हाउ द ईगल वुड स्क्रीच इफ ही शा ऑल द पीपल हियर इन द फ्रैंकफर्ट। ईगल बाज, बाज कैसे चीखेगा अगर वो सभी लोगों को यहाँ फ्रैंकफर्ट में देखेगा। मर्सीफुल हेवंस, द चाइल्ड्स आउट ऑफ हर माइंड, एक्सक्लेम मिस रॉटन मेयर। रॉटन मेयर शिकायत करती है कि दयालु स्वर्ग है, ये बच्चा, इस बच्चे का दिमाग खराब है। रेन स्विफ्टली अपस्टेयर, तेजी से सीढ़ियों के ऊपर जाती है। बम्पिंग वायलेंटली, यानी अहिंसापूर्वक, सेबेस्टियंस बम्पिंग वायलेंटली इनटू सेबेस्टियन हु वाज गोइंग डाउन, और अहिंसा पूर्वक सेबेस्टियन से टकराती है जो नीचे आ रहा होता है। ब्रिंग दैट रैच चाइल्ड अप हियर एट वंस, शी ऑर्डर्ड, उसने आज्ञा दी कि उस बिगड़ैल लड़के को, उस बिगड़ैल बच्चे को तुरंत यहाँ ले आओ। रैच्ड मीन्स जो कहना नहीं मानता, वो बच्चा। वेरी वेल, द सेबेस्टियन ने कहा, बहुत अच्छा। हैदी हैजंट मूव्ड, हैदी हिली नहीं। She was trembling at all over and her eyes were blazing. Hadi hadn't moved. She was trembling all over and her eyes were blazing. Hadi हिली नहीं, कोई मूवमेंट नहीं किया हैदी ने, और वो पूरा डर से कांप रही थी और उसकी आंखें जल रही थी। ब्लेजिंग मतलब लाल हो जाना, जल जाना बहुत गुस्से से। वेल व्हाट हैव यू डन दिस टाइम, अच्छा तुमने अब की बार क्या किया। आस्क सेबेस्टियन चेयरफुली, बड़े खुश होते हुए सेबेस्टियन ने कहा। स्टिल सी डिडंट स्टर, अभी भी वो नहीं हिली थी। सो ही पैटेड हर शोल्डर, इसलिए उसने उसके कंधे पर थपथपाया। ही एडेड सिंपैथेटिकली, कम नाउ डोंट टेक इट सो मच टू हर्ट, उसने ऐड किया बड़े दयालु पूर्वक से। सिंपैथेटिकली, दया दिखाते हुए कहा, अब आ जाओ, इसको अपने दिल पर मत लो। कीप स्माइलिंग, हंसते रहो। दैट्स द बेस्ट थिंग टू डू, ये ही करने के लिए बहुत अच्छा है। कम अलोंग, मेरे साथ आओ। वीव गॉट टू डू एन अबाउट टर्न, और हमें यहाँ पे एक मोड़ लेना है। गो अपस्टेयर अगेन, ऊपर जाओ, दोबारा ऊपर जाओ। शी सैड सो, उसने ऐसा कहा। हैदी वेंट अप स्लोली विद हिम, हैदी बड़े धीरे से उसके साथ चली गई। चीयर अप, ही सैड, खुश हो जाओ। डोंट बी डाउन हर्टेड, उदास मत हो। डाउन हर्टेड मीन्स उदास होना। आई हैव नेवर सीन यू क्राई यट, मैंने अभी तक तुम्हें कभी भी उदास नहीं देखा है, रोते हुए नहीं देखा है। आई नो यूर अ सेंसिबल लिटिल गर्ल, मैं जानता हूं कि तुम एक समझदार छोटी लड़की हो। एट सपर, मिस रॉटन मेयर हार्डली स्पोक, बट At supper,
Miss Rottenmeier hardly spoke, but every now and then she glanced sharply at Hedy. At supper, supper मीन्स होता है जो शाम नाइट में लास्ट जो खाना होता है, हल्का फुल्का खाना, या फिर हम सपर जो रात को दूध पीते हैं उसको भी बोल सकते हैं सपर। मिस रॉटनमेयर मुश्किल से ही बोलती थी, पर कभी कभी यदा कदा मतलब कभी कभार वो उसे बड़ी तीखी नजरों से देखती थी। एट सपर, रात के हल्के फुल्के खाने पर रॉटनमेयर मुश्किल से ही बात करती थी, पर वो कभी कभार उस हैदी पर बड़ी तीखी नजरों से देखती थी। एज दो, जैसे शी वॉज एक्सपेक्टिंग हर टू डू समथिंग अनहर्ड ऑफ एट एनी मोमेंट, जैसे कि वो एक्सपेक्ट कर रही हो, यानी उनसे कि कुछ ऐसा मोमेंट हो जो अनसुना हो। एज दो, जैसे कि वो एक्सपेक्ट करना। At supper, Miss Rottenmeier hardly spoke, but every now and then she glanced sharply at Hedy, as though she was expecting her to do something unheard of at any moment. शाम को हल्का फुल्का खाना होता है, दैट इज कॉल्ड सपर। तो सपर पर मिस रॉटनमेयर मुश्किल से बोलती है, पर वो हमेशा कभी कभार उसे हैदी को बड़ी तीखी नजरों से देखती है, जैसे कि वो उम्मीद कर रही हो कुछ ऐसा मोमेंट आए, कुछ ऐसा क्षण आए जो अनसुना हो। अनहर्ड, अनसुना, मोमेंट, क्षण, एक्सपेक्टिंग, उम्मीद करना। बट द लिटिल गर्ल सैट एज क्वाइट एज माउस, पर छोटी लड़की ऐसे चुप बैठी जैसे एक चूहा। ईटिंग एंड ड्रिंकिंग नथिंग, ना कुछ खाती ना कुछ पीती। दो शी मैनेज टू पुट हर रोल्स इन हर पॉकेट एज यूजुअल, हालांकि वो अपनी पॉकेट में हमेशा की तरह ब्रेड डालने में कामयाब हो गई। यूजुअल, हमेशा की तरह, रोल, ब्रेड, मैनेज, कामयाब हो गई। नेक्स्ट मॉर्निंग when Mr. Usher arrived, Miss Rottenmeier mysteriously beckoned him into the dining room and told him she feared that the change of air and the new way of life, with all its unusual experiences, had affected Hady's mind. Okay? अगली सुबह जब श्रीमान असर पहुंचे तो मिस रॉटनमेयर बड़े रहस्यमयी तरीके से उनको डाइनिंग रूम की तरफ ले जाती है, डाइनिंग रूम जहां पे खाना खाया जाता है, और उन्हें बताती है कि वो डरती है, वो डर गई है हवा के चेंज होने से, एनवायरनमेंट के चेंज होने से, और लाइफ के नए तरह से जीने से के कारण, और विद ऑल इट्स अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस, और उसके अनयूजुअल मतलब जो ना सोचे गए, जिसकी उम्मीद ना हो, ऐसे एक्सपीरियंसेस ने जो हैदी के माइंड को प्रभाव डाला है, हैदी के माइंड पर प्रभाव डाला है। शी टोल्ड हिम हाउ द चाइल्ड हैड ट्राइड टू रन अवे, उसने बताया कि कैसे बच्चे ने भागने की कोशिश की, एंड रिपीटेड द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स शी हैड सैड, और उन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजों को फिर से बताया। मतलब हैदी ने जिस तरह से रॉटनमेयर से बात की और उसे बार बार बोला, उन्हीं बातों को मिसेस रॉटनमेयर ने असर के सामने रिपीटेड बार बार दोहराया। सो दैट्स ऑल, दिस इज द चैप्टर and this is an adaptation from book Hedy. Its writer is Johanna Spyri.